नमस्कार। न्यूज प्लस के एनालिसिस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में फिर बात करेंगे। आस्था की जमकर लूटपाट की गई। भाजपा हो या प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही हो, सभी ने उस पर पर्दा डालने की कोशिश की है, लेकिन लूटपाट तो वहां हो रही थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लवकुश एक ऐसा कर्मचारी है जिसकी तनख्वाह 18,000 रुपए थी और वो 40 लाख रुपए का मकान बनवा रहा था। इसी तरह सेवारत तिवारी हैं, उन्होंने 1.5 करोड़ की अभी हाल में एक जमीन खरीदी। उनकी तनख्वाह जो है वो 20,000 रुपए थी। क्या आपको सुनकर ये अचरज नहीं हो रहा है? हो रहा है और होगा भी, क्योंकि वहां पर जो हमारे दर्शनार्थी थे वो कुछ भी रुपया डालते थे। 1 रुपए, 2 रुपए, 10,000, कुछ भी रुपया डालते थे। आप उस पैसे की लूटपाट करेंगे। और हमारे सनातन धर्म में यूं भी कहा गया है कि अ, भगवान के नाम का जो पैसा है, अगर आप लूटेंगे तो 7 पीढ़ी तक आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन वहां के कर्मचारी, वहां का प्रबंधन, क्या आपको लगता नहीं है निर्मम है? आस्था के भी साथ खिलवाड़ कर रहा है, आस्था के साथ भी पैसे की धोखाधड़ी कर रहा है। क्या है? इस पर क्यों पर्दा डाला जा रहा है? सब पारदर्शिता इसमें होनी चाहिए, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। सीबीआई से कराएं या किसी और से कराएं। सरकार अगर ये कह रही कि मुझसे, इस ट्रस्ट से कोई मतलब नहीं है, तो ये पल्ला झाड़ने वाली स्थिति है। आप अपनों को क्यों बचा रहे हैं? ये एक सवाल जनमानस के दिलो दिमाग में है और वो गहरा रहा है। तो इसको समझने की आवश्यकता है। इसी पर हम तफसील से विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार संजय श्रीवास्तव जी होंगे और उनसे बिंदुवार तमाम सारी बातों को बात करेंगे। एक बात और आपसे बता दें, सोने चांदी की जिनको रखवाली की जिम्मेदारी अयोध्या के राम मंदिर में दी गई थी, और ये कहा गया था कि जो भी सोना चांदी आएगा, जो लोग भी चढ़ाएंगे, उसकी आप बिंदुवार या सूची बना लेंगे, कौन कहां कितना आया, और उसकी अपनी जो सूची है उसको संप्रेषित करेंगे प्रबंधन के सामने। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कितना सोना चांदी गायब हो गया, इसकी तो अभी तो कोई बात ही नहीं हो रही। इसी पर हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। संजय जी, नमस्कार के साथ आपका स्वागत है। जी जी, नमस्कार सर, नमस्कार। संजय जी, लूटपाट तो हुई है जी। अब तो ये स्टैब्लिश हो गया है। अखिलेश यादव भले ही 7 करोड़ या 8 करोड़ या 4 करोड़ की बात कर रहे हो, लेकिन उनके आरोप सच साबित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आस्था की लूट हुई है, कहीं ना कहीं वहां के जो दान के पैसे हैं उसमें बंदरबांट किया गया है। और एक खास बात हम आपके साथ साझा भी कर रहे हैं कि एक पदाधिकारी ने फोर्सली कहा था कि अंदर जहां रुपया गिना जाता है, जहां सोना चांदी की गिनती होती है, वहां पर कोई भी कैमरे न लगाए जाए। तो क्या आपको लगता है पूरा कॉकस इन्वॉल्व था क्या? ये मैं आपसे यूं तो अभी बहुत सारी बातें करेंगे आपसे, लेकिन इस पर फोकस करते हुए हमसे आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बात छोटी नहीं है, बात बहुत बड़ी है। वहां करोड़ों रुपए आते थे, प्रतिदिन आते थे, और तमाम सारी बातें कही जाती थी कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो संजय जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह की लूटपाट हुई है, अब तो इसमें कोई शक है नहीं, कोई संशय है नहीं, और पर्दा डालने की कोशिशें हो रही हैं, ये आम जनमानस में खुल चुका है। क्या कहना चाह रहे हैं? राजेश जी, आपने जब से इस मुद्दे को उठाया तब से आप लगातार देखिए कि राष्ट्रीय समाचार पत्र और जो राष्ट्रीय टीवी न्यूज चैनल हैं उस पर ये खबर लगातार सुर्खियां बनी हुई है। मुख्य जो दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, जो मुख्य समाचार पत्र उत्तर प्रदेश के हैं, उनकी हेडलाइन ही यही है कि राम मंदिर में दान पात्र के जो पैसों की लूट हुई है उसको लेकर अब एक जांच कमेटी भी बनाई गई है। जो कोषाध्यक्ष हैं तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के, उनके गोविंद देव के नेतृत्व में एक कमेटी बना दी गई है। लेकिन चूंकि उसी ट्रस्ट के लोगों का सारा खेल है और उसी ट्रस्ट से कोषाध्यक्ष को अगर कमेटी बनाती है
तो एक कहावत है ना कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो सिवाय हाँ, लीपा हाँ, पोती के और कुछ होने वाला नहीं है। हालांकि आज ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र जी भी वहां पहुंचे हैं। अब देखना यह है कि वो बैठक करेंगे और इस पे जो चर्चा होगी दान पात्र के पैसों को लेकर और जेवर यानी सोने चांदी और बहुमूल्य धातुओं को लेकर जो वहां दान में आती हैं और जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको भी लेकर। तो इस तरीके से देश विदेश तमाम जगहों से जो फंड आता है, चंदा आता है, राम मंदिर के निर्माण को लेकर, राम मंदिर की भव्यता को लेकर लोग दान करते हैं। उस पैसे की किस तरह से लूट हुई, बंदरबाट हुई, उसको लेकर कौन सी कमेटी जांच करेगी। ज्यादातर लोगों की डिमांड है कि सीबीआई की जांच हो। भले ही राज्य सरकार इससे पल्ला झाड़ रही हो, केंद्र सरकार का दखल तो है, लेकिन अभी इस तरह का नहीं है कि हाँ मजबूत कोई जांच होनी चाहिए या कोई न्यायिक प्रक्रिया के तहत जांच होनी चाहिए, जो निष्पक्ष जांच हो जिसमें लोगों को पकड़ा जा सके। और कब से ये हुआ, अब तो बात सामने आ रही है कि पैसे वापस भी मंगाए गए, कि जिन लोगों ने पैसे चुराए हैं वो पैसे वापस लाए हम्म, गए। इसका मतलब पकड़ में सब कुछ आ चुका है। मुझे तो जी, जी। लगता है कि सब कुछ पकड़ में आ चुका है, सब जानकारी में है। और मुझे कहने में हम्म, कोई गुरेज नहीं है राजेश जी कि मैं न्यूज प्लस के इस प्लेटफॉर्म से मांग करता हूं कि ये पूरा जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया है इसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। सभी जितने भी ठीक बात। पदाधिकारी हैं उनको पदमुक्त कर देना चाहिए, निलंबित करना चाहिए। नए सिरे हम्म, से ट्रस्ट के लोगों का चयन होना चाहिए और उसमें आना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से चल रहा है तो इसका मतलब कि नाक के नीचे से सब कुछ हो रहा है। सभी को सब पता था और लगता था कि ये पता नहीं चलेगा, लेकिन बात कहीं ना कहीं से खुल गई है। और अब खुलने के बाद इस तरह से राज उजागर हो गए हैं कि चाहे वो राजनीतिक प्रक्रिया में हो और चाहे सामाजिक, दोनों तरफ से सांच पर आंच उठी है। और सांच पर जब आंच उड़ जाए तो मुझे लगता है कि नृपेंद्र मिश्र के नेतृत्व वाली इस पूरी टीम को स्वतः ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, नैतिकता के आधार पे। लेकिन अब नैतिकता बची कहां है। नृपेंद्र मिश्र जी भारत सरकार के प्रधान सचिव हो गए, मुख्य प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हो गए, मुख्य सचिव भी रहे, तमाम बड़े बड़े पदों पर रहे। लेकिन रिटायरमेंट के काफी साल बाद जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई तब वो पीएमओ में जाकर बैठते हैं, प्रधान सचिव होते हैं, उसके बाद भी रिटायर होते हैं तो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रधान अध्यक्ष बनाए जाते हैं। आखिर ऐसी क्या स्थितियां हैं या क्या मनोस्थिति है कि उनको किसी न किसी पद का लोभ रहता है और उस पद पर वो बने रहना चाहते हैं और अपनी एक टीम बना के काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी टीम को दागदार साबित कर दिया है। अगर एक मछली भी जो है वो मर जाती है या बदबू फैलाती है तो पूरे तालाब का पानी गंदा होता है, पूरे तालाब की मछलियां सड़ी हुई मान ली जाती हैं। तो निश्चित तौर पर ये गंदगी आई है और ऐसी जगह आई है जहां लोगों की श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और आस्था है, और उससे खिलवाड़ अगर इन लोगों ने किया है, वहां चंदे की बंदरबाट की है, वहां चंदे की लूट हुई है और ये अब साबित भी होने लगा है। तो निश्चित तौर पर मेरी तो स्पष्ट राय है कि पूरे तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है उसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए और इसकी जांच के बाद एक नए तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निर्माण होना चाहिए और उसमें नए लोगों को शामिल करना चाहिए। ऐसे लोगों को लाना चाहिए जिनकी छवि बिल्कुल स्वच्छ हो, निर्मल हो, ईमानदार हो, और उनको इस काम में लगाना जाना चाहिए जिसका रुपए पैसे से कोई लेना देना ना हो। ऐसे लोग जो लालची प्रवृत्ति के हैं, जो पैसा देख के भ्रमित हो सकते हैं और उसमें लूट करने की कोशिश में लग जाते हैं, तो इन लोगों से कम मंदिर के मामले में तो किनारा करना ही चाहिए। ये मेरी अपनी स्पष्ट राय है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से अब हो रहा है खेल कि राज्य सरकार तो पल्ला झाड़ रही है कि भाई वो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का मामला है और उसमें हाँ, राज्य सरकार का कोई दखल नहीं होगा। लेकिन राज्य सरकार इससे कैसे इनकार कर सकती है कि जो पैसा है वो ट्रस्ट में आ रहा है, मंदिर में आ रहा है और उसकी निगरानी में राज्य सरकार भी लगी रहती है। राज्य सरकार भी तमाम मदों में, वहां निर्माण में, उसके जी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तमाम चीजों पे राज्य हम्म, सरकार का भी पैसा खर्च हो रहा है। राज्य सरकार की टीमें उस पर काम करती हैं, वहां तमाम विभागों के एम्प्लॉइज भी काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर ऐसा इन्वॉल्वमेंट है तो राज्य सरकार से कैसे ये बात मानी जाए कि वो इनकार कर रहे हैं। उनको भी कम से कम एक जांच कमेटी तो बैठानी ही चाहिए जो इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे। रही बात कि जिस तरीके से अब मामला ये
तूल पकड़ रहा है कि अखिलेश यादव या विपक्ष ने जिस तरह आरोप लगाए इस पर, और अब वो साबित होने लगा है, धीरे धीरे उसकी परतें खुलने लगी हैं, लोग पकड़े जाने लगे हैं, लोगों के पैसे एक्सपोज हो रहे हैं कि इतनी कम सैलरी में इतना बड़ा बड़ा प्लॉट लेना, इतने बड़े मकान का इतने बड़े पैसों का निर्माण करवाने में लागत लगाना, तो निश्चित तौर पर वो निशाने पर हैं। अब रही बात यह कि उनकी सख्ती से पूछताछ की जानी चाहिए कि अगर वो इन्वॉल्व हैं तो वो और कौन लोग हैं जिनके इशारे पे ये काम हो रहा था। मैंने पहले भी, हम आपके साथ जब डिस्कशन हो रहा था तो ये बात जी आई जी थी कि जी। इसमें बैंक वाले भी शामिल हैं, तो हाँ बैंक हाँ, वालों की शामिल है। धरपकड़ भी होनी चाहिए कि जो पैसा वहां पे दान पात्रों से निकलकर इकट्ठा किया जाता था, फिर उनकी गिनती होती थी, गिनती के बाद काउंटिंग के बाद गड्डियां बनती थी, 500 की अलग गड्डी है, 200 की अलग है, 100 की अलग है, 50 की अलग है, 20 की अलग है, 10 की अलग है, सबकी गड्डियां बनती थी। अगर गड्डियों में खेल हुआ है कि 100 नोट की जगह 120 130 की गड्डियां बनाई गई, और उसको जब बाहर ले जाया गया बैंक में जमा करते वक्त अगर वहां खेल हुआ है कि 100 गड्डी, 100 की जो मानक होती है, 100 संख्या होती है किसी भी गड्डी की, उसमें वो 100 नोट जो होते हैं वो अगर है, उससे ज्यादा 30 नोट 20 नोट निकाले गए हैं, तो इसका मतलब कि बैंक का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। और वो लोग जो वहां से बैंक तक के रास्ते में इन नोटों के बंडलों को ले जाते हैं, निश्चित तौर पर उनकी धरपकड़ होनी चाहिए चिन्हित करके, और उनसे सख्ती से पूछताछ हो, तो पूरे मामले की परत जो अभी हल्की हल्की दिख रही है वो पूरी की पूरी साफ दिखाई पड़ेगी और सभी लोग जांच के जद में आ जाएंगे। रही बात कि जिन नेतृत्वकर्ताओं की हम बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है निपेंद्र मिश्रा जी को स्वयं जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनके अंडर में ये तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट काम कर रहा था और ऐसे लोगों को शामिल किया गया था जिनको माना जाता था कि रुपए पैसों से कोई लेना देना नहीं है, सब के सब निर्मल और ईमानदार हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, और इसकी जांच के लिए उन्हें खुद प्रयास करने चाहिए कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए और लोगों को दंडित कराया जाए। संजय जी, एक एक सवाल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी आया है। जो लवकुश कर्मचारी है वो पिछले 2 साल से अपना मकान बना रहा था। आसपास के लोगों ने कई सवाल किए, राम मंदिर के प्रबंधन को भी ये सूचना दी कि इसके पास कहां से इतना पैसा आ रहा है कि ये 2 साल से मकान अपना निर्मित करा रहा है। और मकान ए क्लास का, उसमें ए ग्रेड का मकान बनवा रहा था वो, मतलब उसमें आलीशान टाइल्स लगे हैं, बाकी सब कुछ हो रहा था। तो तमाम सारी सूचनाएं प्रबंधन को दी जा रही थी, उसके बाद भी प्रबंधन आंख में पट्टी बांधे हुए था। एक सवाल ये भी है। दूसरा, आपको लगता नहीं है क्या चंपत राय जी ने अपना एक स्पष्टीकरण जारी कर दिया और उसके बाद उन्होंने इतिश्री कर ली कि हाँ, हम तो हमारा दामन पाक साफ है? तो क्या इस तरह से बयान दे देना या स्पष्टीकरण जारी कर देने के बाद भी कोई दूध का धुला साबित हो सकता है क्या? और इतने बुजुर्गवार हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो प्रबंधन में मेन करता धरता थे, अगर इस तरह से बंदर बांट हो रहा था तो उनकी जानकारी में नहीं था। ये कैसे संभव है? क्या आपको लगता है पूरी की पूरी जो पूरा प्रबंधन है वही कहीं ना कहीं सब कुछ देखता रहा क्या? और क्या आपको लगता है कि वो इन्वॉल्व था? देखिए राजेश जी, अभी आपने कहा कि मंदिर के पैसे चुराने पर 7 पीढ़ियों तक को भुगतना पड़ता है। जी। तो ये जो आपने एक लाइन की एक बात कही, मैं यहाँ याद दिलाता हूं, हालांकि मेरा कोई इस तरह से डायरेक्ट कोई आरोप नहीं है। भारतीय जनता हाँ हाँ। पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जब रथ यात्रा निकाली थी, आपको याद हो, लालू जी ने पटना पहुंचने पर उन्हें जी अरेस्ट जी। किया था। हाँ जब हाँ ये हाँ। सोमनाथ से यात्रा चली थी गुजरात के, तो आप देखिए कि किस तरीके से लोगों ने सोने चांदी, महिलाओं ने अपने बड़े बड़े, अब तो सोना महंगा हो गया है, हाँ, तब सोना बहुत सस्ता था, लोगों ने 5-5 10-10 तोले सोने दान किए थे। मेरी ठीक बात कह रहे चाची जी ने सोना दान किया था, इसमें 5 तोले का जेवर अपना दान कर दिया था, मैं स्वयं जानता हैं। हूं। हाँ हाँ। तो उस सोने के ऊपर जो दान में मिला था, वो अरबों खरबों रुपए के जेवर और सोने की वस्तुएं दान में मिली थी, सोने और चांदी के। और जी आरोप जी। लगा बाद में जब बाबरी मस्जिद ढह गई और वहां राम मंदिर बनने की बात चलने लगी, हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में था, विचाराधीन था, धीरे धीरे वो रास्ता साफ हुआ, तब मंदिर निर्माण शुरू हुआ। लेकिन उस बीच में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई,
और नंबर 2 की हैसियत पे लाल कृष्ण आडवाणी जी वो गृह मंत्री रहे, भारत सरकार के उप प्रधानमंत्री भी रहे। लेकिन आप उनका, जब से नरेंद्र मोदी की 2014 में सरकार आई, उस समय से उनका हश्र देखिए, या 2004 के बाद जो लोकसभा चुनाव हुए उन्हीं के उसमें हाँ, नेतृत्व में हुए, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ। और उसके बाद जब मोदी जी की सरकार आई, बीजेपी जीती तो, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी का हश्र क्या हुआ, मार्गदर्शक मंडल में चले गए, उसके बाद बीमार हुए। अब मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में भी कोई उनका नाम लेवा है, कोई नाम भी भूल से ठीक नहीं कह लेता रहे है। हैं। तो कहीं ना हाँ, कहीं हाँ, मुझे लगता है, इसे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो जो रथ यात्रा के समय में दान में पैसे और जेवर आए, सोने चांदी बहुमूल्य धातुएं आई, उनका गोलमाल हुआ, और दबी जुबान से लोगों ने कहा कि आडवाणी जी ने बहुत सा सोना, बहुत सा चांदी, बहुत से ये सब सारी चीजें वो पी गए। तो अगर ऐसा उन्होंने किया तो उनका हश्र क्या हुआ है, और वो भुगत रहे हैं। इस बात को हम्म, किसी को भी अगर मंदिर में कोई चवन्नी की चोरी करता है तो उसे गांठ बांध लेनी चाहिए कि उसका हश्र क्या होगा। कहीं दूर जाने हाँ, की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ एक इशारा किया है मात्र। आज देखिए कि हाँ, हाँ, जीवित रहते हुए उनका हश्र क्या है। ना कोई पार्टी में जी, स्थिति है, ना सामाजिक रूप से कोई स्थिति रह गई, और ना राजनीतिक रूप से कोई उनका नाम लेवा है। तो अछूत हो गए हैं उसी सत्ताधारी पार्टी के। जी, जी, जी। मुझे लगता है संजय जी आपकी आवाज म्यूट है, अनम्यूट करिए। राम मंदिर का इशू जो है वो मुझे लगता है आने वाले वक्त में 2027 का जो बैटल है उसमें बहुत गंभीर विषय होगा। हाँ संजय जी, आपको आपने जो बात कही कि 7 पीढ़ी तक उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, ये तो हमारे सनातन धर्म में इसे कहीं उद्धरण नहीं किया गया, लेकिन ये किंवदंती है। हमारे ऋषि जी। मुनियों ने भी ये बात कही है कि मंदिर का पैसा 1 रुपए भी नहीं लिया जाना चाहिए, वो गुनाह है, नहीं, बहुत आपने बड़ा राजेश गुनाह जी जब ये है। बात पकड़ी ना, जब ये बात आपने उठाई, जी, तभी मुझे आडवाणी जी का ध्यान आया कि उस समय जी, उन जी, पर जी। आरोप लगे, तमाम लोगों ने कहा कि वो सोने चांदी कहां चले गए। तो अगर हाँ, जरा सा भी इन्वॉल्वमेंट है, मैं नहीं कहता कि उन्होंने इतने बड़े नेता होकर ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन अगर ऐसा हाँ, कुछ हाँ, नहीं था तो उनका हश्र क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं ठीक। भगवान से छल कपट करेगा व्यक्ति, अगर भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति, भगवान के नाम पर सियासत में आने वाला व्यक्ति, भगवान के नाम पर सत्ता में आने वाला व्यक्ति, भगवान के नाम पर कुर्सी पाने वाला व्यक्ति, भगवान के नाम पर पूजा जाने वाला व्यक्ति, ये तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोग पूजे जाते हैं, लोग इनके आगे पीछे घूमते हैं। कितने ऐसे बड़े बड़े हम्म, लोग हैं जो ट्रस्ट के जी, इन जी, 12-15 लोगों को फोन करके या इनसे किसी न किसी माध्यम से संपर्क करके कि हमें दर्शन करा दीजिए, और वो करोड़ों जी, करोड़ों रुपए चंदा देते हैं। यहां तो यह भी मसला है कि इन सबकी गहन जांच में बार बार इसलिए कहना होनी चाहिए कि बहुत से ऐसे हम्म, लोग हैं जो गुप्त दान करते हैं, और गुप्त दान में भी हाँ, किसी न हाँ, किसी को माध्यम बनाया जाता है। तो निश्चित तौर पर अगर मुझे कोई गुप्त दान देना है 1-2 लाख रुपए का, तो मैं भी किसी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ही व्यक्ति से संपर्क करूंगा, ना कि उस पुजारी से बिल्कुल संपर्क सही। करूंगा, और कहूंगा कि भाई मैं ये पैसा दे रहा हूं, इसको मंदिर में लगाइए। अब वो पैसा तमाम बड़े देश विदेश के बहुत से ऐसे पूंजीपति, बहुत से ऐसे राम भक्त हैं जिन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए दिए, लेकिन वो पैसा गया कहां, क्या वो रिकॉर्ड में है? और अगर रिकॉर्ड में नहीं है और इन लोगों की जेब में गया है कि उस पैसे को इन्होंने खा लिया, डकार गए, तो निश्चित तौर पर पाप का घड़ा अगर भर रहा है तो एक दिन फूटेगा जरूर और सामने भी आएगा। और मुझे लगता है ये बड़ा लंबा प्रक्रिया चल रही थी, बहुत लंबे समय से ये चोरी चल रही थी, और इसी वजह से इसके पाप का घड़ा भर गया, और अब ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। जरूरत इस बात की है कि केंद्र सरकार को भी निष्पक्ष होकर इसमें बचाना नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा और श्रद्धा आस्था राम भक्तों से जुड़ा है, और राम हमारी आस्था का प्रतीक है। इसलिए जी, जी, उनके नाम पर अगर इस तरीके की कोई बात आ रही है तो निष्पक्ष जांच होनी बहुत जरूरी है, उसे दबाया नहीं जाना चाहिए। और अगर ऐसा राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार कर रही है तो समय आने पर उसे भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक बात है। संजय जी, कुछ हमारे जानने वाले हैं, पुराने रिश्तेदार भी हैं, वो मित्र भी हैं, और ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में इस समय रह रहे हैं।
उन्होंने भी इस बात पे आज भी किया और कल भी उन्होंने हमसे पूछा कि ये कैसी व्यवस्था है राम मंदिर में कि वहां चोरी के आरोप लग रहे हैं। हमने कहा आप क्यों इतने ज्यादा परेशान है, तो उन्होंने खुद कहा कि हमने भी गुप्त दान दिया है। मैं आपको धनराशि नहीं बताऊंगा, लेकिन हमने गुप्त दान इसलिए किया है कि हमारी श्रद्धा थी इसलिए हमने किया है। लेकिन अब थोड़ा सा इस चोरी के आरोपों के से हमारा दिल दिमाग थोड़ा बदल रहा है। क्या लोगों ने इस तरह का कुछ बंदरबांट किया है, ये सवाल उनके जहन में था। तो हमने कहा आने वाले वक्त में पता लगेगा, अगर ईमानदारी से उसमें जांच होगी तो शायद तमाम सारे खुलासे होंगे। आपको क्या लगता है संजय जी, जिस तरह से सूर्य प्रताप शाही जो प्रभारी मंत्री हैं फैजाबाद अयोध्या के, उन्होंने जिस तरह से हैंडसअप कर लिया है, आपको क्या लगता है इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए क्या? वो सरकार के प्रभारी मंत्री हैं। ये मैं मंदिर के मसले पर थोड़ा सा आपसे आखिरी सवाल कर रहा हूं, फिर दूसरे मुद्दे पे आएंगे। क्या आपको लगता है ये सवाल उनका संतुष्ट करने वाला है क्या, कि मुझसे क्या मतलब, ट्रस्ट जाने? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं रणनीति बनाकर, क्योंकि जिस तरह आप देखिए कि शुरू में ही ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं चुप रहूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। मैं अगर बोलूंगा तो हाँ। मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। बहुत बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनसे मैं पंगा नहीं ले सकता, जबकि उनकी खुद की हैसियत क्या है सब जानते हैं। तो अगर हाँ। ऐसा है और सूर्य प्रताप शाही भी इसी तरीके की भाषा बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो राज्य का हो या फिर केंद्र का हो, हाँ। दोनों से इशारे हम्म। साफ हैं कि किसी को इसमें कुछ बोलना नहीं है। और ये साफ कर हम्म। दिया गया है, इसी वजह से वो अयोध्या के प्रभारी मंत्री हैं, वहां पहुंचे हैं और सवाल लाजमी है, तो सवाल उनसे पूछा जाएगा। लेकिन रणनीति यही है कि इस मसले पर जो कुछ बोलेगा वो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो बना हुआ है, ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं, ट्रस्ट के जो प्रवक्ता हैं, वो बोलेंगे। राज्य सरकार की तरफ से या राज्य सरकार के प्रवक्ताओं की तरफ से इस पर कोई बयानबाजी नहीं की जाएगी। इसी तरह केंद्र का भी है कि केंद्र का रुख भी बड़ा साफ दिख रहा है कि कोई दखल नहीं दिया जाएगा। भले उन्होंने जांच रिपोर्ट मांगी है, भले उन्होंने सारे दस्तावेज तलब किए हैं कि कब कब कितनी एंट्रियां हुई हैं पैसों के लेन देन की, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हुई हो, चाहे वो लोगों ने चंदे में चढ़ाया हो, चाहे वो गुप्त दान हो, तो क्या सबकी एंट्रियां हैं। सीसीटीवी फुटेज भी मंगाए गए हैं कि गड्डियां गिनते समय कितने नोटों के बंडल बन रहे हैं, कितने नोटों की गड्डियां बन रही हैं। तमाम सारी चीजें कही तो जा रही हैं, लेकिन आप ये देखें कि क्या व्यवहारिक रूप से ये सब संभव है। आप एक मिनट के लिए, अगर मैं ट्रस्ट का मेंबर हूं और मुझसे कोई संपर्क हाँ। करता है, कहता है सर ये 10 लाख रुपए मैं दान दे रहा हूं, अगर 10 लाख में मैंने लिए, किसी से रिसीव किए, और मैंने ट्रस्ट को या फिर वहां जो जमा होती है, जहां गणना होती है, वहां हम्म। 5 लाख रुपए दिखाए और 5 लाख रुपए मैंने डकार लिए, हजम कर लिए, कौन पूछने वाला है इसका? किसको क्या पता कि इनको कितने ठीक बात। मिले? 5 लाख जमा कर रहा हूं तो हम्म। मतलब 5 लाख मिले, और 5 लाख मैंने मार दिए। हम्म। तो ऐसे तो कितनों ने हम्म। कितने लाख रुपए का गबन किया होगा। कितने श्रद्धालुओं के हम्म। इस तरह पैसे, वो चाहे 5 रुपए हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 5 करोड़ हो, देने वाले भी इतने ही हैं। करोड़ों का दान देने वाले भी जी। थे, लाखों का भी थे, और रुपयों में भी दान करने वाले थे। और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। दिन भर में 1 लाख श्रद्धालु अगर रोज आ रहे हैं और 10 रुपए दे रहे हैं, तो जोड़िए कितना हो गया। तो ऐसे तो ठीक तमाम बात। ऐसे हैं जो लाखों भी दे रहे हैं, करोड़ों भी दे रहे हैं। तो वहां तो रोज करोड़ों के चंदे आ रहे हैं, और रोज करोड़ों के हम्म। चंदे में अगर 10-20 लाख की डकारेपन हो रहा है कि उसे निकाल लिया जा रहा है या उसे लूट लिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर लंबे समय से अगर हो रहा है, 3-4 सालों में हुआ होगा, तो आप सोचिए कि कितने पैसों की बंदरबाट हुई है। तो ये 40 लाख तो दिखावा, मुझे लगता है वो 4 करोड़ का भी मकान बना सकता है अगर उसने इस तरह लूट की है। और वो 1.5 करोड़ का जी। प्लाट, क्या जी। उसने 1.5 करोड़ का तो एक दिखा होगा, हो सकता है और भी उसके प्लाट हो, मकान भी हो। हम्म। तमाम और इन्वेस्ट, जो 1.5 करोड़ का प्लाट लेता है, वो अपने बीबी बच्चों के नाम पे जेवर भी खरीदता है, तमाम सोने चांदी भी लेता है, अच्छा। तमाम और चीजें भी, ऐश्वर्य के सामान खरीदता है। तो इन सब पे भी तो पैसे लगे होंगे। सिर्फ यही थोड़ी है कि हम्म। मकान बनाएगा और जो है प्लॉट खरीदेगा, तमाम और जगह भी इन्वेस्टमेंट होता है। आजकल लग्जरी आइटम्स ही लाखों लाखों के आ रहे हैं, एक फोन मोबाइल का 1.5-1.5 लाख का आ रहा है। तमाम ऐसी लग्जरियस चीजें हैं, तमाम कपड़े हैं, शर्टें हैं, 20-20 हजार की आ रही हैं। तो उन सब पर भी जब फ्री का पैसा है, लाखों लाख रोज उसमें से निकाला जा रहा है, तो वो खर्चे भी उसी तरह बेतरतीब हुए होंगे। तो धरपकड़ ठीक बात। इस पर होनी चाहिए कि कितना रोज एंट्री हुई है,
और कितना रोज आया है और कितना बैंक में गया है, इस सब का जब समायोजन होगा और सख्ती से पूछताछ होगी तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ये सारी चीजें पकड़ में आ जाएंगी। क्योंकि अगर ये कहा जा रहा है ना कि बाकी पैसे जमा कराए जा रहे हैं, इसका मतलब जी कि जी। ऊपर तक लोगों को पता है कि इसने 20 लाख रुपए निकाल लिए हैं, अब उससे दबाव बनाया जा रहा है कि वो 20 लाख वापस करो। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तो ऐसा तो नहीं है कि किसी को दे दिया, हाँ भाई तुम ये ले लो, अभी अपना मकान बना लो, प्लॉट खरीद लो, बाद में धीरे धीरे जी किस्तें चुकाने रहता। तो अगर इस तरह की स्कीम है तो हम लोग भी भाई एप्लीकेशन लेके पहुंच जाए ट्रस्ट के पास कि भाई हमें भी दो 20 लाख 50 लाख, हम भी मकान बनवा लें, दुकान खोल लें, अयोध्या में लड्डू बेचें, दे दो हमें भी पैसा, धीरे धीरे तुम्हें लड्डू बेच के चुकाते रहेंगे। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर अपने लोगों को लाभ पहुंचाया गया है तो निश्चित तौर पर इसमें बड़े लोग शामिल हैं। एक लाइन की बात है, बड़े हों या छोटे हों, किसी को भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चाहे रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बनाई जाए, 4-5 जज हों उसमें, वो जांच करें जी जी। न्यायिक प्रक्रिया के तहत, या फिर जो है सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए, और तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और पहली बात, जितने भी ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं सब इस्तीफा दें तत्काल, और इस्तीफा नहीं देते तो केंद्र सरकार को दखल देके जैसे उन्होंने बनाया था वैसे इनको हटाने का काम करे, और तब जांच हो। संजय जी, एक आखिरी सवाल, कुछ मुद्दों पर समय कम है हमारे पास। पहली चीज तो यह है कि प्रिंट मीडिया में तो इस इशू को रोज लिखा जा रहा है, रोज रिपोर्ट्स की जा रही हैं, प्रिंट मीडिया में तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इससे अपने को किनारा कर लिया। वो एक भी शब्द या एक भी बाइट या इस तरह का कोई इशू दिखाना नहीं चाह रहे हैं। राम मंदिर में इस तरह का बंधन बाट हुआ है या नहीं हुआ है? क्या आपको लगता है कि ये सब मैनिपुलेटेड हो रहा है क्या? और क्या आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अगर दूरी बनाई है तो उसकी कुछ वजह होंगी? उस पर एक फाइनल कमेंट चाहेंगे हम आपसे। और दूसरा, अयोध्या के मामले में आपके जरिए हम एक न्यूज प्लस में एक बड़ा खुलासा आने वाले दिनों में करेंगे। जब वो खुलासा होगा तो लोग खुद ही हैरान हो जाएंगे कि वो अयोध्या धर्मस्थली नहीं है, अब वो व्यापारिक मानसिकता से वहां काम केंद्र करने वाले लोग भी अब जन्म ले लिए हैं। तो उसका खुलासा हम लोग बाद में करेंगे कि कहाँ खेल हो रहा है, वो हम बाद में आएंगे। लेकिन इस जो मुद्दे पर हम आपसे जानना चाह रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की चुप्पी क्यों? देखिए राजेश जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिल्कुल मुझे लगता है कि एक दो धड़ों में अब नहीं है, सिर्फ एक ही धड़ा है, और जिसका नाम लोग, मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से संकोच करते हैं, कहते हैं गोदी मीडिया। जितने भी हाँ हाँ राष्ट्रीय हाँ। बड़े चैनल हैं वो कहीं ना कहीं गोदी मीडिया की तरह काम कर रहे हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से वो मौन हो जाते हैं। काकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पे मौन हो जाते हैं। लखनऊ में भी कल एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ इनका, लेकिन जी कहीं किसी जी। राष्ट्रीय चैनल पे दिखाई नहीं दिया। दिपके आए हुए थे और बड़ी खबर थी, लेकिन अखबारों ने तो लिखा, लेकिन राष्ट्रीय चैनल जितने भी बड़े हैं, जितने भी बड़े चैनल आप नाम ले सकते हैं, कहीं कोई खबर नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से अयोध्या के मामले पर चुप्पी साफ इशारा करती है कि देश का हमारा जो राष्ट्रीय चैनल है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किसी न किसी नेतृत्व के नीचे से गवर्न होते हैं। और मुझे लगता है हम्म, कि कहने में कोई संकोच नहीं है कि पीएमओ से कहीं ना कहीं नई दिशा निर्देश सुबह से ही मिलते हैं कि आपको किस पर काम करना है, किस खबर पर आपको रहना है, और किसको बिल्कुल जरा भी नहीं दिखाना है, या उस पर चर्चा तक जी नहीं करनी है, या उस पर एक लाइन जो 1 मिनट के वो आते हैं ना कि विजुअल के साथ, कि 100 खबरें करके आते हैं, 40 खबरें आती हैं, या हेडलाइंस उसमें आती हैं, ब्रेकिंग आती है। इस तरीके के मामलों में अयोध्या से जुड़े मामले की खबर को कहीं नहीं घसीटना है। ये स्पष्ट गाइडलाइन जारी हो चुका है, और यही वजह है कि इस मामले से हमारे राष्ट्रीय चैनलों ने दूरी बना रखी है। और इसी मामले से नहीं, तमाम वो खबरें जो सरकार के खिलाफ हों, जो सरकार की छवि के खिलाफ हों, मुझे लगता है उससे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय चैनल बचते हैं। और इसलिए भी बचते हैं कि आजकल देखिए आप, राष्ट्रीय जो अखबार हैं, जो दैनिक अखबार डेली है, उसमें देखिए 2 पेज 3 पेज 4 पेज का हाँ डेली का विज्ञापन है, हाँ और कोई करंट हाँ से हाँ। रिलेटेड विज्ञापन नहीं है। वही उज्ज्वला योजना, जी जी। वही बैंक में जमा पैसे, वही खेती बाड़ी की बातें जो इसमें सम्मान निधि, तमाम ऐसी
पुरानी चीजों को लेके आप रोज विज्ञापन दे रहे हो, 3-3 पेज के विज्ञापन मिल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक चैनल 20-20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं सरकार के फेवर में। जी जी। तो ये सब क्या है? हम्म, तो ये इसलिए है कि भाई 5-6 महीने बाद जब बंद हो जाएगा, चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, आचार संहिता लागू होगी, 1-1.5 महीने विज्ञापन बंद रहेंगे, तो भाई जितना है हम लुटा रहे हैं, तुम लूट लो, तुम लो और मुंह बंद हम्म, रखो, जैसा मैं कहूं वैसा करते रहो और पैसे पाते रहो। तो सभी पैसा बनाने में लगे हैं। ये तो चंदे की लूट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ तो सरकारी खजानों के भी तो ये लूट है, ये भी तो एक तरीके से लूट है, डकैती है, ठीक बात है। जो सरकार हाँ खुलेआम हाँ लुटा रही है। इस पर भी हाँ, बहस होनी ठीक चाहिए। है। इस हाँ, तरीके अरविंद से जो केजरीवाल पुराने पे मामलों के, जी जी, अरविंद जी केजरीवाल जी, पे सवाल उठाए गए पुराने कि मामलों 800 के करोड़। विज्ञापन, जो जो चीजें जी बीते दिनों में हो गई हैं, अरे 21 जून को राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है या कुछ इस तरीके से किया जाएगा कि योग दिवस मनाया जाएगा, तो उस पर विज्ञापन आने की बात तो ठीक है कि भाई होने वाला है, चलो इसका प्रचार किया जा रहा है। लेकिन जो बीत जी जी। चुके उन पर अगर प्रचार आ रहे हैं और वो लाखों लाखों रुपए के विज्ञापन खर्च हो रहे हैं, तो इस पर भी सवाल बनता है। लेकिन कौन पूछेगा अब राजेश जी? हम आप डिस्कस भी करेंगे हाँ तो कहीं ना कहीं हमको आपको हाँ आड़े हाथों ले लेंगे। हमारे हाँ हाँ, आपके खिलाफ तमाम, हमारे बैंक के खाते, आपके बैंक खाते की जांच शुरू हो जाएगी। जी आपके जी जी हमारे खिलाफ जी जी। पुलिस और ईडी पीछे पड़ जाएगी, सरकार की हाँ एलआईयू लग हाँ जाएगी, पीछे पड़ जाएगी कि ऐसी बहस आपने टीवी स्क्रीन पर कैसे कर ली। लेकिन सांच को हाँ आंच क्या? सांच को आंच वहां है जहां ये तीर्थ ट्रस्ट बना है, वहां पे है, क्योंकि हाँ वहां सच्चाई पर आंच उठी है, और ऐसी आंच उठी है हाँ, कि जो अब देश विदेश में फैल गई है, उस पर इनको जवाब देना पड़ेगा। हमारे आपको कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा, जिसको जो जांच करनी हो आके कर ले, क्या फर्क पड़ता है? मुझे नहीं लगता ठीक कि हम बात है। लोगों के पास बैंक खातों में लाख 2 नहीं लाख रुपयों से ज्यादा होते हैं, नहीं, उसका भी हिसाब किताब होता है। और सच हर परिवार की अगर लोग जानकारी करेंगे, तलाशी लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग के पास 2-4 तोले से ज्यादा कहीं सोना निकल आएगा या चांदी निकल आएगी हाँ हाँ, ज्यादा मात्रा में, या कोई लग्जरी के ऐसे आइटम आएंगे जो करोड़ों में गिना दिए जाएं। हम लोग तो 500-500, 200-200 रुपए की राजेश जी शर्ट और टी शर्ट पहन के काम चलाने वाले लोग हैं। तो निश्चित तौर पर हाँ हाँ, हम ठीक बात है, बेबाकी से रख सकते हैं और कर सकते हैं, हमें कोई डर नहीं है ठीक। और आपको भी नहीं अब है। फक्त नहीं, तो आप अगर ऐसे हाँ, नहीं नहीं, सवाल उठा फक्त रहे हैं तो ये लाजमी है, और हम जनता और समाज, राज्य, सभी के हित में ये बात उठा रहे हैं। आपने जो मुद्दा उठाया, हम सबके हित की बात कर रहे हैं। इसमें कोई धर्म की भावना को आहत करने वाली बात नहीं है, इसमें किसी मंदिर की भावना को आहत पहुंचाने की बात नहीं है, इसमें किसी को बदनाम करने की बात नहीं है। सिर्फ एक है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है कि चंदे कि पैसे की चोरी हुई है, लूट हुई है, तो उसको पकड़ा जाना चाहिए, और उसको, मुझे लगता है उसका पर्दाफाश होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ। लेकिन जो जिम्मेदार हैं उन्हें भी कम से कम अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए। ठीक बात है। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि एक प्रॉपर विषय है। हम लोगों ने कोई अधर्म काम नहीं किया है। अगर आस्था के जी साथ कहीं ना कहीं गद्दारी हो रही है या कहीं आस्था हमारी चोटिल हो रही है, तो उसे उठाया जाना चाहिए, उसके बारे में विश्लेषण होना चाहिए, उसके बारे में तमाम तार्किक बातें होनी चाहिए। और आपने जिस तरह से बातें रखी हैं, उसका कहीं ना कहीं जांच में खुलासा होना चाहिए। सवाल तो ये है, प्रबंधन को जवाब देना ही पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आपने देखा, अयोध्या मंदिर को लेकर पूरे दुनिया में लोगों की, सनातन व्यवस्था में जो अनुयायी हैं या सनातन व्यवस्था में जो बिलीव करते हैं, वो मानते हैं कि वो हमारी आस्था का विषय है। इसलिए मुझे लगता है प्रबंधन को भी और सरकार को भी इसमें कड़ी जांच होनी चाहिए, गहन जांच होनी चाहिए, और जो लोग भी इस पे जिम्मेदार हो या दोषी हो निकले, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर हो, ताकि ये नजीर बन सके कि मंदिर के पैसे का या दान के पैसे का हम बंदरमाट ना कर सकें। धन्यवाद।